नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार। मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो के चैप्टर 26 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है कैसे विनम्रता लाएं। विनम्रता एक बहुत ही छोटी चीज़ है और विनम्रता हर व्यक्ति में होती भी है, किंतु हर व्यक्ति उसे अपने शरीर में और अपने व्यवहार में और अपने एक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय लगाता है। विनम्रता के बारे में अगर हम बात करें तो जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि विनम्रता हमको कहाँ लानी है। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, कोई नामदार व्यक्ति है, अच्छा पावर वाला व्यक्ति है, आपसे उम्र में कोई बड़ा व्यक्ति है, तो हम उस व्यक्ति को देखकर अपनी जिंदगी में विनम्रता लाते हैं। किंतु अगर हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपसे उम्र में छोटा है, जो आपसे पद में, प्रतिष्ठा में, औहदे में, पैसों में या संपत्ति में उसके पास चीज़ें कम हैं, तो हमारे व्यवहार में इस चीज़ की विनम्रता देखने को नहीं मिलती। हमारे व्यवहार में अहंकार देखने को मिलता है। विनम्रता के बारे में अगर मैं बात करूं तो केरल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शिव कृपा महाराज। शिव कृपा महाराज जो थे, लोग उन्हें जो जानते थे वो जानते थे एक बहुत ही संयमी बाबा के रूप में, जो कि इतने संयमी व्यक्ति थे कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का अपशब्द या कोई भी ऐसी बातें जिससे किसी व्यक्ति के मन को आहत हो, ऐसा कोई भी शब्दों का प्रयोग कि वाक्य प्रयोग नहीं करते थे। लोग आते थे, उन्हें भला भुला करके चले जाते थे, किंतु वो मुस्कुराते थे और आगे चले जाते थे। एक दिन कुछ शरारती लोगों ने बाबा का मजाक उड़ाना चाहा और उन्होंने गुस्सा लाने के लिए चाहा कि भाई उनके दिमाग में कैसे गुस्सा लाया जाए, उनके शरीर में कैसे गुस्सा लाया जाए, जिसके तहत ये जो अभी तक विनम्र है वो अपनी विनम्रता को कैसे छोड़ दें। तो रोज नित्य कर्म की तरह बाबा जो है स्नान के लिए नदी में गए। कुछ शरारती तत्व जो थे जिनको भेजा गया था बाबा को उकसाने के लिए और उन्हें गुस्सा लाने के लिए, वे सब लोग झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए। बैठने के बाद वे बाबा का इंतजार करने लगे। वे स्नान करके जैसे बाहर निकले वैसे कुछ लोगों ने बाबा की आंख पर कीचड़ फेंक दिया। बाबा मुस्कुराए, वापस फिर से समुद्र में गए, नदी में गए, नहाए और फिर वापस आए। यही क्रम कम से कम 7 से 8 बार चलता रहा। वे कीचड़ फेंकते थे, वे मुस्कुराते थे, वापस नदी में चले जाते थे, स्नान करते थे, वापस आ जाते थे। उन सभी को पश्चाताप हुआ कि इतना सब करने के बाद में भी ये तनिक भी विचलित ना होते हुए, तनिक भी क्रोध ना करते हुए मुस्कुरा रहे हैं और अपने चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। वे सब उनके पैरों में गिर पड़े और उनसे माफ़ी मांगने लगे कि हमसे गलती हो गई और हमें माफ़ कर दीजिए। उसमें से एक जो लड़का था वो लड़के से रहा नहीं गया और उस लड़के ने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आपने इतनी विनम्रता कहाँ से लाई? क्या आपको कभी महसूस नहीं होता कि किसी ने आपके साथ ऐसी शरारतें या शरारतपूर्ण काम किया तो उसे उसका जवाब दें? तो बाबा ने कहा कि आपको पता होगा, जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे कोई शरारत करते हैं तो क्या हम उन्हें मारते हैं? क्या हम उन्हें चिल्लाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम उनकी शरारतों को देखकर मुस्कुराते हुए नज़रअंदाज कर देते हैं। उसी तरह हर व्यक्ति ने अपने ज़िंदगी में कोई ऐसे शरारती तत्व जो अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में हमारी ज़िंदगी को दूभर कर रहे हैं, तो हमने अपने समय को, अपनी परिस्थिति को, अपनी सिचुएशन को किसी भी मोड में विचलित होने नहीं देना है। अपना आपा, अपना संयम कभी भी खोने नहीं देना है और वो जैसा था वैसे ही मेंटेन करके रखना है। तभी हम संयम के नियम को पालन कर सकते हैं। तो मेरा विद्यार्थी और पढ़ने वाले
जो लोग हैं उनसे यही निवेदन है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में संयम का बहुत बड़े पैमाने पे अनुशासन करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और जब आप संयम का पालन करना शुरू करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। आखिर में इस वीडियो के अंत में मैं 2 लाइनों के साथ मेरे इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि धैर्य का अर्थ गलत बात को बर्दाश्त करना या गलत बात को बर्दाश्त करते चले जाना नहीं होता। धैर्य का अर्थ गलत बात को बर्दाश्त करते चले जाना नहीं होता। धैर्य का अर्थ अपने संयम खोए बिना अपने विकल्पों पर काम करना होता है। तो हमेशा हमने धैर्य और संयम को अपनी कुंजी की तरह रखना है और धैर्य पे हमने नियमित मंथन, मनन और चिंतन करना है। इसी 2 वाक्यों के साथ मैं आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलूँगा फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।